ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर कर एक बड़े से ब्रिक वॉल को गिरा देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक ग्रैंडमा है जो कि थकी हारी यहाँ पर माउंटेन की ओर चढ़ रही होती है। तो फटाक से यहाँ पर वो उड़कर उस ग्रैंडमा के पास चली जाती है एंड यहाँ पर वो उन्हें पकड़कर उन्हें उठाकर वापस से उड़कर माउंटेन्स के ऊपर आ जाती है एंड ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी हेल्प की, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, अब यहाँ पर आप चैन से घूम सकती हो। ग्रैंडमा यहाँ पर शाबी को कहने लगती है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं माउंटेन से नीचे उतरी थी, लेकिन तुमने मुझे वापस माउंटेन पे हिलाकर छोड़ दिया, अब मुझे वापस से नीचे की ओर जाना पड़ेगा इतनी मेहनत करते हुए। शाबी को यहाँ पर बुरा लगने लग जाता है। वो ग्रैंडमा से कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको वापस से नीचे छोड़ा सकती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर डर के मारे उसे मना कर देती है। कहती है कि क्या पता तुम मुझे उड़ा कर लेकर जाओ और मैं अचानक से नीचे गिर जाओ तो नीचे से मुझे कौन बचाएगा। फिर यहाँ पर वो डरते हुए वहाँ सीधा भागी जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम ग्रेट मास्टर को देखते हैं जो आते ही अपने सारे गार्डन की ओर देखने लग जाते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी एंड यहाँ पर उन्हें पता होता है कि ये काम किसने किया है। शाबी यहाँ पर फटाक से अपने डॉग को एक पोटैटो में बदल कर देती है। यहाँ पर उसके मास्टर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो भी जोर जोर से। दोस्त हम यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखते हैं जो कि उस माउंटेन की ओर आ रही थी एंड उसमें से हमारा मेन और हैंडसम लियो निकलता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग मास्टर की गाड़ी और जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो वही घर है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि हाँ ये वही घर है जहाँ पर वो लड़की रहती है जिसने आपकी मदद की थी और आपकी जान बचाई थी। यहाँ पर बाद में लियो आसपास की चीज़ों को नोटिस करने लग जाता है एंड कहता है कि यहाँ पर आसपास की चीज़ें बिखरी हुई है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारे पावर्स है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे जो इंतज़ाम करने के लिए कहा था वो तुमने किया क्या। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने ढेर सारे पैसे एंड वेडिंग वाली चीज़ें सब कुछ अरेंज कर रख दिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस घर के ओनर को बुलाते हैं जहाँ पर ग्रेट मास्टर आ जाते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर ग्रेट मास्टर को देख के शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर अपने बॉस से यानी के लिए उसे कहने लगता है आपने तो कहा था कि आपकी जान जिसने बचाई है वो तो लड़की है, लेकिन ये तो मैन निकला। फिर बाद में यहाँ पर लियो ग्रेट मास्टर से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। मास्टर यहाँ पर मन ही मन में गुस्सा हो रहे होते हैं कि ये लड़की तो हर जगह प्रॉब्लम से क्रिएट करती रह जाती है, लेकिन आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसे इस गुंडों के हवाले कर ही दूंगा। फिर यहाँ पर ग्रेट मास्टर बताने लगते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अंदर बैठी हुई है। इतने में यहाँ पर जैसे ही वो शाबी को बुलाता है अंदर का दरवाज़ा अपने आप खुलता है एंड वहाँ से एक बड़ी सी पॉट बाहर आती है एंड अचानक से वो पॉट टूट भी जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो जब उस पॉट के अंदर देखता है तो फिर एक हाथों का निशान था एंड यहाँ पर जिसके पास जो फोटोग्राफ था उसके अंदर भी सेम हाथों का निशान होता है एंड वह समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे लगता है कि अंदर ही जाना होगा। इतने में यहाँ पर लियो को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है जो उससे मैरिज के बारे में बताने लगती है एंड ये एक अरेंज मैरिज होता है। लियो यहाँ पर मना कर देता है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कहने लगती है कब तक तुम सिंगल रहोगे। यहाँ पर उसे बताने लगता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर कुछ काम से आए हो, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो मैंने शादी वाली चीज़ अरेंज कर ली है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे अभी बता दो, मैं अपनी खुद की जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगी। और हाँ मैंने तुम्हें उस लड़की की फ़ोटो भेज दी है तो उसकी फ़ोटो अच्छे से देख लेना, अब तुम्हें पसंद आए या ना आए वो लड़की मुझे ज़रूर पसंद है, और अगर शादी नहीं करनी तो याद रखना तुम ग्रैंडमा का मरा हुआ मुँह देखोगे। इतना बोलकर यहाँ पर ग्रैंडमा कॉल को कट कर देती है। फिर बाद में लियो अंदर चला जाता है शाबी को ढूंढने के लिए, यानी कि उसकी सेवियर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर तो उसे उस लड़की का फ़ोटो देखा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी एंड उसके अंदर वो फ़ोटो में कोई और नहीं बल्कि शाबी ही होती है। इसका मतलब ये है कि लियो को उसकी सेवियर का फेस पता नहीं है कि वो कैसा है। यहाँ पर उसे शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लड़की लगती है, लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल आ जाता है घर से कि ग्रैंडमा ने खुद की जान देने की कोशिश की है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों सीधा घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा और शाबी देख रहे होते हैं उन्हें जाते हुए। फिर यहाँ पर शाबी ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ये लोग आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं कि विलेज तक तो ठीक था, यहाँ पर तुम
सिटीज़ में जाकर भी लड़ाइयाँ करने लगी हो। फिर बाद में यहाँ पर शाबी को धीरे धीरे याद आता है उस रात की बात जहाँ पर उसने एक लड़की की जान बचाई थी। फिर यहाँ पर वो रोने लग जाती है कि मैंने तो बस उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लगता है मैंने किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ में पंगा ले लिया है और अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पर वो ग्रैंडपा से हेल्प मांगते रह जाती है। यहाँ पर उसे समझ में आने लगता है कि क्या पता वो लोग अगर मुझे शादी करने के लिए कहे तो। ग्रैंडपा यहाँ पर शाबी से कहते हैं कि देखो, जैसा कि मैंने नोटिस किया है उन्हें तुम्हारी शक्ल पता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ का एक फिंगरप्रिंट पता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर सिटी में चले जाना चाहिए और किसी के साथ में शादी कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी भी छुप जाएगी और वो लोग अगर तुम्हें वापस आके ढूंढेंगे भी तो वो लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है लेकिन मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। ग्रैंडपा भी कहते कि मैं तुम्हें भी जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारी जान का ही सवाल है, तुम खुद ही ये चीज सोच कर देखो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कई सारी चीजें देते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए एंड कहते हैं कि अपनी इस मैजिकल आइडेंटिटी को हाइड कर रखना, वरना शहर वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, वो तुम्हारा फायदा भी उठा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाबी उदास होकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाबी आ जाती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पर लियो भी मौजूद होता है और तब यहाँ पर उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया था। शाबी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। लियो यहाँ पर शाबी की खुशियों पर पूरा का पूरा पानी ही फेर देता है एंड कहने लग जाता है कि देखो, ये जो सर्टिफिकेट है वो खाली नाम के लिए है, तुम हो और मैं हूँ। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत करो और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो और हाँ प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ी रहना। यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी, ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है। लियो भी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है, बस ग्रैंडमा की वजह से मुझे इस बात को मानना पड़ा है। फिर इसके बाद में शाबी कहती है कि ठीक है, एक काम करते हैं ना, डाइवोर्स ले लेते हैं। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडमा ने हमारी शादी इसके लिए करवाई है ताकि हम डाइवोर्स खेल सके। ये कार्ड लो और ग्रैंडमा को खुश रखो। जब तक तुम उन्हें खुश रख पाओगे तब तक हर मंथ मैं तुम्हें ये कार्ड देता रहूँगा जिसके अंदर 10 बिलियन है। तुम इन पैसों का जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन हाँ अपना काम को अच्छे से करना मत भूलना। इसके बाद में शाबी यहाँ पर उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और बड़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर निकली। फिर बाद में यहाँ से वो जा रहा था जहाँ पर शाबी नोटिस करती है कि कार बड़ी तेज़ी से आ रही है। तो फिर यहाँ पर वो अपने कार्ड को बचाने के लिए, यानी अपने कार्ड के ओनर को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है। यहाँ पर लियो डस्टबिन के अंदर चला जाता है और उसकी पावर्स को देखकर शौक ही हो जाता है एंड इस काम में से लियो का सिर से निकलता है जो उसे ऐसे देखकर शौक हो जाता है। लियो से कहता है कि दिन भर मुझे ऐसे देखते ही रहोगे या फिर निकालोगे भी यहाँ से। यहाँ पर शाबी उन दोनों को ऐसे देखकर समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े पहले से जानते हैं। तो फिर यहाँ पर वो माफ़ी मांगते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो अपने असिस्टेंट से कह रहा था उस लड़की को तुरंत ढूंढने के लिए। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है लेकिन आपकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब उस लड़की को ढूंढकर हम क्या ही करेंगे। तो फिर यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि ये शादी मेरी ग्रैंडमा की मर्जी से हुई है, एक बार मुझे वो लड़की मिल गई तो मैं इस लड़की को डाइवोर्स दे दूंगा और मैं ऐसी अनमैनर्ड लड़की और जो इतनी गोल्ड डिगर है उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। इसके बाद में यहाँ पर शाबी मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है जहाँ पर उसे पैनकेक्स दिखते हैं और यहाँ पर उसे पैनकेक्स खाने का मन करने लग जाता है। शाबी के अकॉर्डिंग उस कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ है क्योंकि उतने ही उसे चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि इसके अंदर 10 बिलियन डॉलर्स है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने पैसों को देखने लग जाती है, लेकिन क्या करे, उसे वो पैनकेक्स इतने पसंद आते हैं कि वो उन्हें खरीद लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसे एक टेम्पलेट मिल जाता है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट थी एक मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए एंड यहाँ पर उन्हें मंथली 20,000 मिलने वाला था। जहाँ पर शाबी अपने पैनकेक्स को देखकर सोचने लग जाती है कि अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मैं यहाँ पर कितनी सारे पैनकेक्स खा सकती हूँ और मेरी डॉगी के लिए भी उसे खरीद सकती हूँ। फिर इसके बाद में वो दिए गए एड्रेस पे पहुँच जाती है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ होती है और यहाँ पर वो चिल्ला रही होती है क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट आए होते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे थे तो यहाँ पर शाबी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो एक लड़की से पूछने लगती कि तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो लड़की यहाँ पर उसे बताने लगते कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के मास्टर आए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर ये सब लोग चाहते हैं कि उनकी शादी हमारे साथ में हो जाए तो फिर हमें लाइफ टाइम टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो इतना रिच जो है। यहाँ पर शाबी सोचने लग जाती है कि अगर ये मास्टर है तो मुझे इसे इम्प्रेस करना होगा तो फिर मुझे जॉब लग सकती है। एंड यहाँ पर वो उस मास्टर को देखने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाती और नीचे गिर जाती है और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा लियो ही होता है।
फिर शाह भी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इतने सारे लोग हैं जहाँ पर ये मुझे अंदर जाने तो देंगे नहीं, तो यहाँ पर वो एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ निकालती है। इसके बाद में यहाँ पर वो विंडो के अंदर जैसे कूदती है, यहाँ पर सामने से लियो आ जाता है और यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरने वाली थी। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो उसे पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहते कि तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। शाह भी कहते कि पता है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, उसमें जानने वाली कौन सी बात है। ओ हाँ, तुम मेरे हस्बैंड भी तो हो फिलहाल। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पर एज ए मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर आई हुई हूँ, जहाँ पर मेरी सैलरी 20,000 होगी। एंड देखना, एक बार मुझे अगर ये जॉब मिल गई तो फिर मैं तुम्हें भी अच्छा खासा पैसा दूंगी, तब तुम्हें मैं मेरी सिंसियरिटी दिखाऊंगी। यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हारे टुवर्ड्स सिंसियर नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा मैंने तुमको मंथली इनकम दी है और तुम कह रही हो कि मैं सिंसियर नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर शाबी से बोलने लगती है कि उतने से पैसे से मेरा क्या होगा। यहाँ पर लियो को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। शाबी यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, इस वजह से वो मुझसे जेलस फील कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसे 50% देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। दूसरा यहाँ पर उन दोनों को कोई देख रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि डेजी होती है। यहाँ पर डेजी उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और अपने इंस्ट्रक्टर से पूछने लगती है कि आखिर ये लड़की है कौन और ये इतना लियो से क्यों चिपक रही है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट होती है, वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप मार्शल आर्ट्स की मास्टर हो, तो फिर यहाँ पर आप इसे चुटकियों में हरा कर मजा चखा सकती हो। ऐसे खुद ब खुद फिर बाद में यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर शाबी की नज़र पड़ती है एक बुलेटिन बोर्ड पे, जहाँ पर एक कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था कि कोई भी अगर इसे जीतेगा तो उसे 1.5 मिलियन मिलेंगे। ये बात सुनकर तो यहाँ पर ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि 1.5 मिलियन से शाबी यहाँ पर घर भी खरीद सकती है। तो यहाँ पर वो उस कंपटीशन में अप्लाई करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर इतने में ही डेजी की असिस्टेंट आ जाती है कई सारे लोगों के साथ एंड यहाँ पर वो उसे रोक देती है एंड कहती है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। शाबी कहती कि क्यों, यहाँ पर तुम लोग क्या अजीब अजीब लोगों के साथ कंपटीशन करना पसंद नहीं करते। वहीं यहाँ पर वो असिस्टेंट उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन करना चाहेगा। हमारी मैडम डेजी को देखो, वो यहाँ पर 3 साल से इस कंपटीशन को जीतते आई है और इन्हें हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। और तुम्हें देखो, तुम इतनी पतली सी हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या ही जानती हो कि आखिर क्या क्या होता है। यहाँ पर शाबी उनसे बोलने लग जाती है कि अरे ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब आता नहीं है, मैंने 3 मंथ्स तक मेरे मास्टर के साथ में प्रैक्टिस की है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। वह यहाँ पर जिन हंस हंस के सभी को बताने लगती है कि देख रहे हो इस लड़की का कॉन्फिडेंस, 3 मंथ तक प्रैक्टिस करने को ये कहती है कि इसमें मास्टर हो चुकी है। यहाँ पर 3 महीने में कोई एक मूव तक नहीं सीख सकता और तुम्हें लगता है कि 3 महीने में तुम सारी चीज़ें सीख लोगी। यहाँ पर डेजी भी गुस्से में आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा डर रहे हो कि तुम मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करना नहीं देना चाहते। यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुमसे कौन डरेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज़्यादा अच्छी हो तो क्यों ना हम दोनों में कंपटीशन हो जाए। फिर यहाँ पर वो लोग वुडन के प्लैंक्स रखते हैं। फिर डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि इन वुडन के प्लैंक्स को जो भी एक ही बार में तोड़ निकालेगा वो जीत जाएगा। शाबी कहती है कि मैंने कभी वुडन के प्लैंक्स को तोड़ा नहीं। फिर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। मन ही मन शाबी कह रही होती है कि मैं तो स्टील, आयरन, इतनी मोटी मोटी चीज़ें तोड़ती हूँ, इतनी सिंपल सी चीज़ें तोड़ के मैं क्या ही करूँगी। फिर यहाँ पर आयरन की चीज़ें रखी होती है जहाँ पर वो मेटेलिक बोर्ड्स होता है, तो वो अपने मैजिकल पावर से उठाकर एक ही स्ट्रोक में तोड़ डालती है एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बाद में डेजी जो होती है वो बहाना मनाना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसके चेलों को अच्छे से पता होता है कि ये काम तो डेजी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर शाबी उन चीज़ों को साफ करने के लिए चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर उसका एक और असिस्टेंट आकर डेजी को बताने लग जाता है कि मिस्टर वांग यहाँ पर आए हैं और वो कब से यहाँ पर लियो को ढूंढे जा रहे हैं, हो सकता है कि वो उनके साथ में फाइट करना चाहते हो। यहाँ पर बाद में वो घबराते हुए अंदर चली जाती है एंड वांग को वहाँ पर जाने के लिए कहती है। वांग कहता है कि मैं क्यों यहाँ से जाऊँ। फिर डेजी उसे कहती है कि मुझे अच्छे से याद है 3 साल पहले तुमने मिस्टर लियो के साथ में कैसी फाइट की थी, तुम्हें पता भी है कि तुमने उसे कितना पर्सनल इंजरीज फैला दिया था, जिस वजह से अभी तक वो उस ट्रॉमा से नहीं बाहर निकला है। तो मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि तुम्हारे बीच में कुछ तो हो। यहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने उसकी जान नहीं ले ली। यहाँ पर डेजी को और भी गुस्सा आ जाता है। वांग यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लियो के पीछे क्यों घुमा
ड्रामा करती हो क्योंकि तुम्हें लियो के साथ में शादी जो करनी है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि उसकी फैमिली ने ऑलरेडी उसके लिए एक डॉटर इन लॉ को ढूंढ लिया है। तो फिर यहाँ पर तुम्हें अब उसका साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। यहाँ पर वैंग को डेज़ी अपने आप से दूर करती है एंड उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो वैंग को मैदान में आने के लिए कहती है, यानी कि उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर यहाँ पर वो लोग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर वैंग डेज़ी से कहने लगता है कि देखो, हार जाने के बाद रोते मत रहना, क्योंकि हमेशा वुमेन के ऊपर मैन ही जीतते आए हैं। डेज़ी को भी यहाँ पर ईगो हर्ट हो जाता है कि वो आखिर वुमेन और मैन को ऐसे डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। दूसरा यहाँ पर ऊपर खड़ा लियो सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर बाद में वो असिस्टेंट से पूछने लगता है उस लड़की के बारे में जिसने उसकी जान बचाई थी। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे बस इतना इन्फॉर्मेशन मिल पाया है कि अब वो माउंटेन्स में नहीं रहती, वो कहीं और चली गई है। लियो कहते हैं कि वो कहीं पर भी चली जाए, लेकिन हमें उसे कैसे भी कर ढूंढ निकालना होगा। इतने में यहाँ पर आ जाती है शाबी, जो कि उन दोनों की फाइट को देखकर उसके बारे में बात करने लग जाती है एंड वो स्पेसिफिक मूव के बारे में बात करती है। ये मूव का नाम सुनते ही यहाँ पर लियो शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है। तो शाबी कहती है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो मुझे भी पता है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की फाइट बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी एंड यहाँ पर डेज़ी जो है वो अपना स्पेशल मूव दिखाना शुरू कर देती है। हालांकि शाबी यहाँ पर लियो से कहती है कि देखना, वो लड़की बिल्कुल नहीं जीतने वाली, ये मूव जो कर रही है वो इससे तो पक्का हार जाएगी। लियो कहता है कि अब बस करो, डींगे मारना बंद करो, ये मूव बहुत स्पेशल मूव है जहाँ पर लोग अक्सर जीत जाया करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही वो अपना मूव का इस्तेमाल करती है, दोस्तों यहाँ पर वैंग उसके ऊपर अपना सेकेंड मूव यूज़ करता है, जहाँ पर डेज़ी जो है वो हार जाती है और उसे खुद को यकीन नहीं होता कि वो हार गई है। फिर बाद में शाबी यहाँ पर लियो से कहती है कि क्यों, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो हार जाएगी, हर बार ये मूव काम नहीं करता, तुम्हें आगे वाले की पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के ऊपर देखकर इस मूव को इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर लियो सोचने लग जाता है कि आखिर इतनी थियोरेटिकल बातें कैसे कर पा रही है और इसे फाइटिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है। यहाँ पर वो उसे बहाना मारते हुए कहने लगती है कि बस मेरे मास्टर ने मुझे 2-3 चीज़ें सिखाई थी, इस वजह से मुझे ये सब पता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी भी उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें गए हुए बस 3 साल हो गए, इसमें यहाँ पर तुम्हारे मूव्स इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। वैंग यहाँ पर हंसते हुए बोलने लग जाता है, लेकिन इतने में ही डेज़ी यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर वैंग अपने पावर का इस्तेमाल करता है और डेज़ी के मुँह से तो खून भी आने लगता है। फिर वैंग यहाँ पर डेज़ी से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुम एक वुमन हो, तुम्हें घर जाकर किचन में काम करना चाहिए और अपने पति के लिए खाना बनाना चाहिए, ऐसे बाहर आकर खुले में लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वरना हर बार की तरह तुम हारोगी ही। फिर बाद में यहाँ पर वो लियो को नोटिस करता है एंड कहने लगता है कि अब मैं समझ जाऊँ कि तुम्हें शिक्षा किसने दी है, जो खुद ही हार चुका था वो तुम्हें क्या ही बता सकता है। यहाँ पर डेज़ी उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वैंग भी कहता है कि क्यों, तुम डर क्यों रही हो, मैं अगर सारी सच्चाई तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐसे भी अब तुम उसका साथ ज़्यादा देर तक दे नहीं पाओगी। फिर बाद में यहाँ पर वैंग जो है वो सीधा वार करने वाला था लियो पर एंड यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर्स यूज़ कर लेता है, जहाँ पर लियो को इसके पहले कि वो धक्का लगे, यहाँ पर शाबी अपने मैजिकल पावर्स को यूज़ कर देती है एंड यहाँ पर उल्टा वैंग को ही धक्का लग जाता है। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली एंड यहाँ पर वो उड़ते हुए नीचे उतर जाती है। वैंग यहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर तो एक नॉर्मल सी क्लीनिंग स्टाफ है एंड वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है जहाँ पर तुम मेरा कॉम्पिटिशन एक क्लीनिंग स्टाफ के साथ में करवा रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर शाबी जो है उसे कहने लगती है कि तुम मुझे हल्के में मत लो, एक बार अगर मैंने अपने मूव्स को दिखाना शुरू कर दिया ना तो तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाओगे। वैंग यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहता है कि ठीक है, क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन कर देखें। फिर यहाँ पर वो लोग बैट भी लगाने लग जाते हैं। शाबी रेडी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी मानती नहीं, कहती है कि ज़रूरत नहीं है कोई फाइट करने की, अगर ये सब आज यहाँ पर होता है तो हमारी इस कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शाबी डेज़ी से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट हूँ एंड यहाँ पर वह दोनों के दोनों मैदान में आ जाते हैं। इतने में यहाँ पर लियो भी आ जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि मैडम यहाँ पर तकलीफ में आ सकती है, हमें उनकी जान बचानी चाहिए। लियो कहते कि फिलहाल नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या क्या कर सकती है। फिर
फिर इसके बाद में यहाँ पर वैंग जो है शॉबी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शॉबी उस पर सबसे पहले अटैक नहीं करती। अकॉर्डिंग टू रूल्स वो सबसे पहले अपने आप को डिफेंस करती है एंड यहाँ पर बहुत सारा अटैक होने के बाद वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वैंग जो है वो शॉक और कंफ्यूज हो जाता है कि इस लड़की ने तो अपने सारे स्ट्रेंथ यूज़ भी नहीं किए एंड यहाँ पर उसने मेरे पैर को ब्लॉक कैसे कर दिया। फिर यहाँ पर वो बड़ी जोर से चिल्लाता है, जहाँ पर जितनी भी पावर्स होती है वो उसके आसपास आ जाती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर यहाँ पर वो शॉबी को मारने लग जाता है। लियो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरा यहाँ पर डेजी लियो को देख लेती है एंड यहाँ पर वो बड़ी खुश होती है कि शॉबी यहाँ पर लियो के सामने अपनी बेइज्जती तो करवा कर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर शॉबी पीछे नहीं हटती है, वो भी यहाँ पर अपने पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर वैंग को लग रहा होता है कि वो बहुत पावरफुल बन गया, लेकिन शॉबी को पता है कि वैंग ने जो किया है वो नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत पावरफुल लगता होगा, लेकिन मुझ जैसे स्किल्ड आर्टिस्ट के लिए नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे एयर स्ट्रोक मार देती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इस मूव को कभी नहीं देखा होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्होंने इस मूव के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग कुछ कह नहीं वाला था कि शॉबी उसकी बोलने की आवाज़ को छीन लेती है एंड यहाँ पर सभी गार्ड्स वैंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं एंड शॉबी यहाँ पर सभी से कहती है कि अब मैं जीत चुकी हूँ, तो तुम सब मेरे ट्रेनी बनते हो और मैं तुम्हारी कोच। यहाँ पर लियो भी उसके सारे मूव से शॉक हो जाता है एंड शॉबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर वैंग बाहर होता है अपने गार्ड के साथ में एंड फिर यहाँ पर उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर वैंग जाकर भी उसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसके मुंह से तो कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, और वो भी शॉबी की वजह से। यहाँ पर उसके सामने वाला बॉस बहुत डेंजर लग रहा था एंड यहाँ पर उसने वैंग को पर्सनली भेजा था ताकि वैंग यहाँ पर लियो की जान ले सके, लेकिन वैंग ऐसा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो वैंग के साथ में कॉन्टैक्ट तोड़ देता है और उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इसके बाद में असिस्टेंट यहाँ आकर उसे सारी की सारी से बताने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसका बॉस भी कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर लियो की फैमिली को मैं बर्बाद कर ही रहूँगा एंड उनके पास जो कुछ भी है उनसे छीन कर ही रहूँगा। फिर यहाँ पर शॉबी बाहर आती है, जहाँ पर वो वैंग को तड़पता हुआ देखती है एंड यहाँ पर आकर वो उसकी आवाज़ को ठीक कर देती है। यहाँ पर वैंग को पता होता है शॉबी की रियल आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर शॉबी उसका मुंह बंद कर देती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेजी की उस असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर उसका रिकॉर्डिंग कर रही होती है। यहाँ पर दूसरा और शॉबी वैंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या पता है, लेकिन ये बात तुम्हें अपने मुंह के अंदर रखनी होगी, वरना इस बार तो मैंने तुम्हारी सिर्फ आवाज़ छीनी थी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी जान भी छीन सकती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर डेजी होती है, जो कि लियो के पीछे जाकर उसे रोकने लग जाती है। यहाँ पर मिस्टर लियो रुक जाते हैं, तो डेजी उसे कहने लगते कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ अभी अंदर जो कुछ भी हुआ। लियो कहता है कि इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंपटीशन है, अगर कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर डेजी उसे कहने लग जाती है कि वैंग जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर आया हुआ था, लेकिन मैं रेडी नहीं थी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और प्रैक्टिस करूँगी एंड रेडी होकर उसके साथ फाइट करूँगी, जहाँ पर मैं उससे ज़रूर जीतूँगी। यहाँ पर लियो जाने वाला था कि इतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आकर उन दोनों को उस वीडियो को दिखाने लग जाती है। बाद में डेजी भी यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि देखा, यहाँ पर वो लड़की और तो वैंग मिले जुले हैं, इस वजह से यहाँ पर वो उसे डिफीट कर पाई है। मुझे तो समझ ही आ रहा था कि आखिर वो एयर वाला मूव कैसी कर सकती है, वो तो खाली हिस्ट्रीज में लिखा गया है, आज तक किसी ने उस एयर मूव को परफॉर्म नहीं किया है सिवाय ग्रेट मास्टर के। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर ये साइड से फेक हो रही है। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाती है कि कहीं वो हमारे अपोनेंट वाले स्कूल से कोई इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है जो यहाँ पर हमारे ऊपर आंख रखने के लिए आई है। यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही शॉबी को मिलने के लिए बुला लेता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो जो है वो तो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो उसके स्काई मूव के बारे में उसे पूछने लगता है। यहाँ पर डेजी मन में सोच रही होती है कि जो कुछ भी हो जाए मुझे मेरे रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना है। इस वजह से यहाँ पर वो लियो से कह देती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब फेक था। यहाँ पर लियो को और गुस्सा आ जाता है जब उसने सारी सच्चाई का कन्फेशन कर दिया होता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि शॉबी अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही है। फिर बाद में यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी वुमेन देखी नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर शॉबी को भी गुस्सा आता है। लियो यहाँ पर उसे अपना कार्ड देने लगता है एंड बोलता है कि इसमें ढेर सारे पैसे हैं, इस कार्ड को लो और इस सिटी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। यहाँ पर शॉबी उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम इस सिटी से निकलो, मैं आखिर तुम्हारे लिए यहाँ से क्यों जाऊँ, आए बड़े मुझे यहाँ से निकालने वाले। इतने में यहाँ पर लियो को ग्रैंड माँ का कॉल आने लग जाता है, लेकिन शॉबी यहाँ पर उसे इग्नोर कर और चिढ़ा कर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है एंड सभी गार्ड्स उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ यहीं पर ही है ना, एंड सभी गार्ड्स उन्हें हाँ बोलने लगते हैं। ग्रैंडमा को और गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा बॉस इतना पागल कैसे हो सकता है। शादी की रात को भी यहाँ पर वो अपना काम ही किए जा रहा है, उसे लगता है अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर उनमें से एक गार्ड ग्रैंडमा को बताने लग जाता है कि बॉस अभी भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उनकी जान 3 साल पहले बचाई थी। ग्रैंडमा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है एंड कहते कि वो क्या थोड़ा सा पागल हो चुका है, इस बात को 3 साल हो चुके हैं, जो लड़के से 3 सालों में नहीं मिली अब आखिर और कितने साल वो यहाँ पर उसे मिलने के लिए लेगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर चली जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और उसकी चेली को, जहाँ पर उन्होंने कुछ तो प्लानिंग की होती है। यहाँ पर शॉबी काउंटर की ओर जा रही थी एंड ग्रैंडमा से देख लेती है एंड यहाँ पर इतनी देर में हमें पता चलता है कि आखिर उन दोनों की चाल क्या है, जहाँ पर वो लोग लाइटनिंग को जो है शॉबी के ऊपर गिराने वाले थे, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर शॉबी को खींच कर उसकी जान को बचा लेती है। एंड यहाँ पर गुस्से में जैसे बाहर आ जाती है एंड उस ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि बुढ़ी औरत तुमसे किसने कहा था बीच में आने के लिए। शॉबी यहाँ पर डेजी को देखने लगते हैं, बोलती है इसका मतलब है कि ये सब तुमने किया है। यहाँ पर डेजी कहती है कि किसने कहा कि मैंने ये सब किया, क्या किसी ने मुझे ये सब करते हुए देखा है। एंड यहाँ पर उसके जितने भी चेले हैं वो साफ साफ ना बोलने लगते हैं, यानी कि झूठ बोलते हैं। ग्रैंडमा भी यहाँ पर उसे चिल्लाती है एंड कहते कि इन सब चीज़ों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पर बाद में डेजी और उसके सभी चेले हंसने लग जाते हैं ग्रैंडमा के ऊपर एंड कहने लगते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे जानती नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट डेजी के बारे में तारीफ करना शुरू कर देती है। बाद में यहाँ पर शॉपी जो होती है उनसे कहने लगती है कि अपना ये नाटक कम करो और ये सब तुम ग्रैंडमा से क्यों कह रहे हो, उनकी आखिर गलती ही क्या है। फिर बाद में यहाँ पर शिनू से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और उस उद्भुटी औरत को वहाँ से जाने के लिए ऐसा कहती है। यहाँ पर शॉपी का गुस्सा आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि लगता है यही सारे मैनर्स तुमने सीखे हैं, एक बार लियो को यहाँ पर आने दो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर देखना कि वो तुम्हें कैसे बाहर निकालता है। यहाँ पर शिन हंसते हुए कहती है कि तुम लियो से क्या कहोगी, लियो यहाँ पर मेरी बात सुनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई थी एंड मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और सभी कोच भी हूँ एंड यहाँ पर वो मुझे वैल्यू करता है, मेरे कहने पर वो तुम्हें चुटकियों में यहाँ से निकाल देगा। और ऐसे भी तुम जैसी फेक इंसान को यहाँ पर कौन ही रखना चाहेगा, सभी को पता है कि तुमने मिस्टर वैंग के साथ में कैसी फाइट की थी। यहाँ पर शॉबी समझ में आ जाता है उसे कि आखिर चुगली वैसे जिसने भी की है वो यही दोनों है। यहाँ पर वो उन पर गुस्सा करने लगती है, तो फिर डेजी कहते कि मैंने गलत ही क्या कहा है, तुम अपने फेक मूव्स को यूज़ कर लड़ रही थी और ऐसे भी ऐसे फेक इंसानों को हम यहाँ पर रखते ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी अपने सभी चेलों से कहती है इस ग्रैंडमा को और शॉबी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। शॉबी यहाँ पर कहना था कि बस करो, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकती हो लेकिन ग्रैंडमा के साथ में नहीं। यहाँ पर डेजी उसे क्या देती है कि तुम जैसे लोगों से तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, तुम मुझसे कॉम्पिटिशन में जीते नहीं हो बल्कि हार ही हो अपने फेक मूव्स यूज़ कर। शॉबी कहती कि ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन का सवाल है तो हम अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन कितना माहिर है। हम यहाँ पर रोज़ पेटल्स को नीचे गिराएंगे और जो रोज़ पेटल्स को ज़्यादा पकड़ेगा वो जीत जाएगा। शीन यहाँ पर हंसने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ में कंपटीशन करने की कोशिश कर रही हो, मेरी माँ से डेजी के साथ में, क्योंकि उन्होंने कितने सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता हुआ है। तुम तो इस बार वापस से हारने वाली हो। यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो शॉबी से कहने लगती है कि जाने दो, मैं इनसे बाद में डील कर लूँगी, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सिंचाई पता है। लेकिन शॉबी यहाँ पर ग्रैंडमा से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रोज़ पेटल्स लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर शीन अपने हाथों से पेटल्स को नीचे गिराती है एंड फटाक से यहाँ पर डेजी और उनमें से कुछ पेटल्स को पकड़ लेती है एंड बाद में यहाँ पर शीनों से काउंट कर लेती है। एंड यहाँ पर हमें सभी लोग डेजी की तारीफ करने लगते हैं कि डेजी ने 57 पेटल्स को एक साथ पकड़ा है। एंड यहाँ पर बाद में शीनू से कहने लगती है कि शाबी अभी भी मौका है कि पार्टिसिपेशन से दूर हट जाओ, वरना तुम हारने वाली हो बहुत बुरा, और तुम्हें पता है अगर तुम हारी तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर शाबी उसे कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं हारूंगी तो मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ पर वो हारती है तो फिर उसे यहाँ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम बस पेटल्स को गिराओ। इसके बाद में यहाँ पर शीन पेटल्स को गिराती है, जहाँ पर चुटकियों में ही वो सभी पेटल्स को पकड़ लेती है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तो अपनी आइज़ को अभी तक ब्लिंक भी नहीं किया होता है और यहाँ पर ज़मीन में एक भी पेटल्स नहीं गिरे पड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर शीन बड़ी बुरी होती है। इसके पहले कि यहाँ पर शाबी पेटल्स को उस बोर्ड पर रखे, शीन यहाँ पर उसे धक्का मार देती है, जिस वजह से सभी पेटल गिर जाते हैं और उसके चेले हंसने लग जाते हैं एंड डेजी को प्रेज करने लग जाते हैं। फिर शीन कहते कि देखो, अब तुम्हारे हाथ में तो एक भी पेटल्स नहीं है और आई बड़ी मेरी माँ से तुमसे कभी माफ़ी क्यों मांगेगी। फिर यहाँ पर बाद में
डेज़ी कहने लगती है कि अब टाइम आ चुका है शाबी, जहाँ पर तुम्हें अब स्कूल से बाहर निकल जाना होगा। यहाँ पर अपने ग्रैंडमा कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। एंड यहाँ पर वन से कहने लगती है कि मैं अभी यहाँ पर लियो को कॉल करके बुलाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी फैमिली मेम्बर के साथ में इस तरीके से व्यवहार करने की। यहाँ पर जो डेज़ी है वो शॉक हो जाती है कि आखिर ये लियो की ग्रैंडमा है क्या। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा कॉल लगा लेती है लियो को। इतने में यहाँ पर शीन उनका कॉल छीन लेती है उनसे और उन्हें नीचे गिरा कर तोड़ने फोड़ने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो उसी ग्रैंडमा है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर ग्रैंडमा झूठ झूठ बोल रही है ताकि वो सभी को डरा पाए। फिर बाद में शाबी यहाँ पर उनके हाथ से फ़ोन ले लेती है। डेज़ी कहते कि तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा। एंड यहाँ पर डेज़ी अपने चेलों को कहती है उन दोनों को वार करने के लिए। एंड यहाँ पर शाबी एक एक कर उन सभी को मजा चखाती है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी जो है वो ग्रैंडमा पर वार करने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर मैनेजर आ जाते जो उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ पर मैनेजर उन्हें यंग लेडी करके कहने लगता है, जहाँ पर डेज़ी को समझ आ जाता है कि वही उसकी ग्रैंडमा है। तो यहाँ पर वो नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि आप उनकी ग्रैंडमा रहोगी, तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करती। ग्रैंडमा यहाँ पर इस पर गुस्सा करने लग जाती है एंड कहती है कि मैं उसकी ग्रैंडमा रहूँगी। इसका मतलब ये है कि तुम हर किसी को इस तरीके से बुली क्या करती हो, तुम जैसी को तो यहाँ पर है ना डिजर्व ही नहीं करना चाहिए। डेज़ी यहाँ पर कहती है एक और चांस के लिए। ग्रैंडमा कहते हैं कि पहले उसके से माफ़ी मांगो जिसको तुमने हर्ट किया है, यानी कि शाबी को। बाद में यहाँ पर डेज़ी शाबी का पैर पकड़कर उसे माफ़ी मांगने लगती है। शाबी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर रखती है एंड बोलती है कि ठीक है माफ़ कर दिया, अब ज़्यादा मेरे पैर भी मत पड़ो। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे एक आखिरी मौका देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शीन बाद में डेज़ी से कहने लग जाती है कि अगर वो लियो की ग्रैंडमा है इसका मतलब ये है कि शाबी उसकी वाइफ होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाद में यहाँ पर डेज़ी से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि लियो 3 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जाओ जाकर उसके बारे में पता करो, एक बार वो लड़की आ जाएगी तो फिर लियो यहाँ पर इस लड़की को डिवोर्स दे देगा एंड उसके बाद में उस लड़की को भी हम मसाजा खा देंगे, जिसके बाद में मैं और लियो एक साथ रह सकते हैं। शीन यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी कह रही होती है कि अगर लियो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा जो है उस मैनेजर के साथ में बात कर रही होती है ताकि वो लोग शॉपिंग के लिए जगह प्रिपेयर कर पाए। यहाँ पर शॉपिंग ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, भले ही आपको इतना बड़ा झूठ क्यों ना बोलना पड़ा हो। यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि ग्रैंडमा सचमुच यहाँ पर लियो की ग्रैंडमा है, यानी कि वहाँ पर वो ही फैमिली के मेंबर है जो कि इस पूरे स्कूल को ओन करते हैं। तो बाद में वो कहने लगती है कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एक होटल को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रैंडमा उसे कहते कि तुम होटल्स भी क्यों रहोगी। शाबी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि अगर उसे आज होटल्स नहीं मिले तो आज उसे रस्तों पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर लिया है एंड वो उसे अपने साथ ले चलती है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर उसे घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर शाबी को वो घर बड़ा पसंद आता है। ग्रैंडमा कहते कि ठीक है तुम मेरी डॉटर इन लॉ, इसलिए मैं ये तुम्हारे नाम पर कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो चाबी मैनेजर को दे देती है एंड वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शाबी घर की हर एक चीज़ को देखना शुरू कर देती है क्योंकि वो इस बड़े से घर को देखकर बहुत सरप्राइज फील करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो एंटिक वास के पीसेस को देखने लग जाती है जो कि बहुत पुराने होते हैं। दूसरे हम यहाँ पर एक रूम में लियो को देखते जो कि यहाँ पर फ्रेश होकर आया हुआ था। यहाँ पर उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे जाती है तो वो यहाँ पर देखने चला जाता है कि आखिर ग्रैंडमा के अलावा यहाँ पर कौन आ सकता है। यहाँ पर शॉबी को पीछे से लड़की की आवाज़ आती है तो फिर यहाँ पर वो उसे पंच मार देती है एंड लियो को देखकर शॉक हो जाती है। लियो यहाँ पर ग्रैंडमा को जोर जोर से बुलाकर चिल्ला कर बुलाने लग जाता है, जहाँ पर शॉबी को तब समझ आता है कि वही लोग असल में स्कूल को ओन करते हैं। बाद में यहाँ पर बेचारी मन में सोचने लग जाती है कि कहीं ये मुझे इस कंपनी से निकाल तो नहीं देगा। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकता। फिर बाद में यहाँ पर शाबी उसकी फैमिली फोटो को देखने लगती है तो दूसरा यहाँ पर लियो चला जाता दरवाज़ा ओपन करने के लिए ताकि वो शाबी को वहाँ से निकाल पाए। लेकिन यहाँ पर डोर तो जो है वो लॉक हो गया था। शाबी भी यहाँ पर चेक करती है लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। यहाँ पर शाबी उसे ये तक पूछते कि आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा क्यों वेट करते हो और मुझे सच में तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ कि आखिर है क्या। लियो कहता है कि कुछ नहीं मेरी आइडेंटिटी जो भी तुम सोच रही हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो नोटिस करता है कि गार्ड्स तो वहीं पर नीचे रुके हुए हैं, यानी कि ग्रैंडमा भी यहाँ पर कार के अंदर बैठी होगी। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से आज जाने नहीं वाली है और वो कंफर्मेशन कर रही है कि आखिर हमारी सचमुच शादी हुई है या फिर हम नाटक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो शाबी को रुकने के लिए हाँ कह देता है एंड बोलता है लेकिन मेरे रूम में नहीं बल्कि किसी और रूम में जाकर सो जाओ। फिर यहाँ पर शाबी हर एक रूम का डोर चेक करने लगती है और हर एक रूम यहाँ पर लॉक होता है,
सिवाय लियो के रूम के, और वो चली जाती है लियो को बोलने के लिए कि तुम क्या मुझे पागल समझते हो। फिर बाद में यहाँ पर लियो बाहर आकर हर एक दरवाजे को चेक करने लग जाता है, लेकिन वो सब बंद होता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उसे तोड़ देती है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जितने भी रूम में जाते हैं उनमें से किसी एक रूम में भी बेड नहीं होता है। शाबी समझ जाती है कि खाली लियो के रूम में मैं सो सकती हूँ, एंड यहाँ पर वो फटाक से उस रूम में जाने लगती है ताकि वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दे एंड लियो यहाँ पर लिविंग रूम में रह जाए। लेकिन इसके पहले कि शाबी यहाँ पर अंदर जाती, लियो से खींच लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उनके बीच में एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जहाँ पर शाबी उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। लियो कहता है कि पहले मेरे ऊपर से उठो, उसके बाद में हम बात करेंगे। लियो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो एक काम करो, तुम इस रूम में सो जाओ, मैं जाकर लिविंग रूम में सो लूँगा। शाबी कहती कि नहीं नहीं, वो सोफ़ा तो बहुत छोटा है, एक काम करते हम बेड को एक स्प्लिट कर देते हैं जहाँ पर हम दोनों इक्वली डिवाइड होकर सोएंगे। लियो यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है। शाबी कहती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं दूंगी, ऐसे भी मुझे मेरी स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में यहाँ पर वो लोग जब सो रहे होते हैं तो शाबी यहाँ पर पूरा का पूरा जगह लेकर सो रही थी, यहाँ तक कि वो लियो को ही अपना बेड मान रही थी। फिर लियो यहाँ पर उसे अपना से दूर करता है, जहाँ पर शाबी नींद में बड़बड़ाने लग जाती है कि मैं जाकर मार्बल्स कलेक्ट करूँगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर लियो शॉक हो जाता है और उसे वापस रिपीट करने के लिए कहता है जो कुछ भी उसने कहा। यहाँ पर लियो को शक जाने लगता है कि कहीं शाबी ग्रेट मास्टर की स्टूडेंट ही तो नहीं है। यहाँ पर शाबी नींद में उठती है एंड यहाँ पर वो अपने मूव्स दिखाकर वापस से सो जाती है। लियो कहते कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, न जाने मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। इसके बाद में सुबह हो जाती है। यहाँ पर शाबी उठ जाती है, आसपास उसे लियो नजर नहीं आता एंड वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो इतना जल्दी उठकर कहाँ गया होगा। लेकिन जैसे वो अपने पैर नीचे रखती है ज़मीन पर, वो लियो को पाती है एंड तब जाकर उसे रात की बात याद आती है कि आखिर रात को क्या क्या हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। लियो यहाँ पर बेड पर आ जाता है, कहता है कि अभी के अभी अपना सामान पैक करो, इस घर से निकल जाओ और नेक्स्ट टाइम से इस रूम में आने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर शाबी जाने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर लियो को वो येलो कलर के पेपर्स मिल जाते हैं जो कि ग्रेट मास्टर ने यहाँ पर शाबी को दिया हुआ होता है। शाबी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इस घर में तो मुझे फ्री में रहने के लिए मिल रहा था, अगर मैं कहीं और रहने के लिए जाऊँगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने इसे सेड्यूस कर लिया तो क्या पता मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रुक सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लियो के करीब आ ही जा रही थी, जहाँ पर वो लियो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और चीज़ें बोली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर लियो जो है वो उसकी मन की बात को सुन सकता था जो कि शाबी यहाँ पर मन में बोले जा रही। फिर यहाँ पर लियो को समझ आने लगता है कि जैसे उसने वो येलो कलर का पेपर को उठाया, यहाँ पर वो शाबी की मन की बातों को सुन पा रहा है, लेकिन ये बात शाबी को पता नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे सवाल पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की है। शाबी यहाँ पर उसे कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था और हम लोग तो डेस्टिनाइड है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो कह रही होती है क्योंकि मुझे उस गुंडे से पीछा छुड़ाना था जो कि मेरा पीछा कर रहा था और मुझे ढूंढने जा रहा था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मैं एक वाइफ नहीं बनती और फ्यूचर में मुझे एक अच्छी मम्मा भी तो बनना है। यहाँ पर लियो मम्मा की बात को सोच कर ही शर्माने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाबी से पूछता है, लेकिन ये सब ठीक है, तुम यहाँ पर स्कूल में जॉब क्यों करना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर शाबी कहने लगती है कि जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं पर रहूँगी, लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो कह रही होती है क्योंकि मुझे वहाँ पर सैलरी 20,000 मिल रही है और तुमने मुझे 1,000 देकर रफा दफा कर दिया। लियो यहाँ पर मन में सोचने लगता है 1,000 थोड़ी ना दिया मैंने तो उसे 10 बिलियन दिए हैं। तब जाके यहाँ पर उसे समझ आता है कि ये तो गोल्ड डिगर नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टवर्दी वुमन है। फिर इसके बाद में शाबी यहाँ पर उसे करीब आए जा रही थी एंड यहाँ पर रुकने के लिए बोलती है तो लियो फटाक से मान जाता है। शाबी यहाँ पर मन में उसकी बॉडी के बारे में सोचने लगती है कि अगर वो उसे टच करेगी तो उसे कैसा फील होगा। यहाँ पर लियो डर जाता है और उसे फटाक से घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और शाबी के यहाँ से जाने के बाद लियो की तो हालत ही पतली हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सब लोग उस स्कूल में होते हैं जहाँ पर डीजी जो है उस न्यू कंपटीशन के बारे में अनाउंस कर रही होती है कि इस कंपटीशन को जो कोई भी जीतेगा उसे सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी जितना भी अर्न करती होगी उसका 50% भी मिलेगा। यहाँ पर सभी के सभी लोग इस डील को सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में शाबी भी यहाँ पर आकर वो सारी बातें सुन लेती है। फिर यहाँ पर डीजी उन सभी को उनके चिट्स को पढ़ाने लग जाती है जो कि एक लेटर होता है जिसमें एग्रीमेंट था और अपोनेंट की बात की जा रही थी कि आगे उन्हें किसके साथ में फाइट करनी होगी। यहाँ पर अपोनेंट का नाम सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं एंड कोई भी अपना हाथ खड़ा ही नहीं करता। डीजी कहते कि आगे चल क्या रहा है,
तो शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि आपको पता ही है कि वो ओपोनेंट कितना खतरनाक है। वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला गया था, लेकिन वो अब अपनी बहुत पावरफुल ट्रिक के साथ वापस आ गए, तो कोई आखिर अपनी जान जोखिम में क्यों ही डालेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो सैलरी को इंक्रीमेंट करने की बात करती है। शीन यहाँ पर कहने लगती है कोई भी हो जाए यहाँ पर से कोई भी मगरमच्छ के मुंह में अपना खुद का हाथ क्यों डालेगा। मैंने सुना है कि कई लोग उससे डेप्थ कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। यहाँ पर वो लड़कियों को तक नहीं बख्शता। तो मुझे लगता है कि अगर कोई उससे फाइट कर सकता है तो वो आप ही हो। यहाँ पर डेज़ी मन में कह रही होती है कि ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार मैं उस इंसान को हरा दूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर लियो की नज़रों में मैं आने लगूंगी, जहाँ पर वो मुझे प्रायोरिटाइज करेगा। फिर यहाँ पर वो अपना भाषण शुरू कर देती है कि मैं सभी लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतने में यहाँ पर शाबी कहती है कि मुझे भी फाइट करनी है। यहाँ पर वो स्टेज पे आ जाती है, लेकिन डेज़ी उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें पता नहीं है वो कितना खड़ूस इंसान है। शाबी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और ऐसे भी उससे पैसे तो वापस लेने हैं। एंड बाद में यहाँ पर लियो से कहती है कि एक बार मैं यहाँ पर से पैसे लेकर आ जाओ तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तब हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। लियो यहाँ पर कहता है कि मुझे शाबी पर भरोसा है। शाबी यहाँ पर चली जाती है तो लियो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर डीसी के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है, तो फिर शीन यहाँ पर उसे कंसोल करती है। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग प्लाटिंग करने लगते हैं। इसके बाद में शाबी उस डेप को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ती है। एंड वो उस घर के अंदर आ जाती है तो कोई तो यहाँ पर स्पीड में आकर उसके ऊपर पाउडर स्प्रिंकल कर देता है, जिसके अंदर ड्रग्स मिले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर शाबी उस चीज़ को स्मेल नहीं करती। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फैंग को, जहाँ पर फैंग का मालिक अभी तक आया हुआ नहीं था। तब तक फैंग यहाँ पर सोचता है कि मालिक आए इसके पहले यहाँ पर तो मैं इसे यहाँ से भगा ही दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर शाबी अपने पैसे मांगने लगती है, लेकिन फैंग उसे कहता है कि तुम जैसी औरत के साथ मुझे डील करना बड़े अच्छे से आता है, बेहतर होगा कि अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। एंड यहाँ पर उनमें बातों बातों में ही झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर गुस्से में फैंग अपने एक आदमी को भेजता है, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे बड़े अच्छे से मता चखाती है। फैंग यहाँ पर ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता, कहता है कि इसे कोई भी मार सकता है, लेकिन तुम मुझसे कैसे फाइट करोगी। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे ग्रेट मास्टर की उस स्टूडेंट का फोटो दे रहा होता है। यहाँ पर वो फोटो शाबी का ही होता है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था। लियो यहाँ पर उसकी आंखों को देखकर सोचने लग जाता है कि ये आंखें मुझे देखी देखी से क्यों लग रही है। फिर यहाँ पर बाद में असिस्टेंट उसे उसकी वाइफ के बारे में बताने लगता है कि वो तो वहाँ पर डेप्थ कलेक्ट करने के लिए गई है, तो आपको नहीं लगता कि वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ सकती है। लियो कहता है कि उसे जाने दो, ऐसे भी वो उस चीज़ों को टैकल कर सकती है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैं उनकी स्किल्स पर भरोसा तो करता हूँ, लेकिन मैं उस इंसान पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है एंड स्पेशली वुमेन को वो बहुत गंदी नज़रों से ट्रीट करता है। इसके लिए एज असिस्टेंट मैं आपको बस प्रिकॉशंस लेने के लिए कह रहा था। एंड यहाँ पर लियो सोच लेता है कि वो जाएगा जाकर शाबी को बचाएगा। दोस्तों यहाँ पर शाबी और फैंग के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर वो बहुत गंदी तरीके से उसके साथ लड़ाई कर रहा था और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा था। शाबी कहती है कि बहुत हो गया, मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ भी नहीं कर रही और तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मथा चखाती है। यहाँ पर गुस्से में फैंग अपने सभी बॉडीगार्ड्स को भेज देता है लड़ने के लिए, एंड यहाँ पर एक एक कर वो उन सभी को मथा चखा देती है। फैंग यहाँ से भागने लग जाता है तो शाबी उसके पीछे भागने लगती है और उसे रोकती है। फैंग यहाँ पर उसके मुँह पर वापस से वो पाउडर फेंक देता है। शाबी कहते हैं कि इस पाउडर को क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर उसकी भागने की स्पीड को देखकर लियो समझ जाता है कि ये तो मुझे ग्रेट मास्टर की स्टूडेंट लग रही है। फिर वो लोग उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर शाबी होती है जो कि फैंग को चेयर से बांध रही थी। लियो यहाँ पर शाबी को बोलने लग जाता है कि तुम ग्रेट मास्टर की ही स्टूडेंट हो ना। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि आपकी स्पीड को देखकर हमें सब कुछ पता चल गया है, तो आप अब झूठ ना बोलेंगी तो बेहतर होगा। फैंग यहाँ पर कहने लगता है ग्रेट मास्टर के स्टूडेंट, उसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है। इसके पहले भी यहाँ पर ये अपना मुंह खोले, यहाँ पर शाबी जो है उसका मुंह बंद करवा देती है अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर कर। एंड यहाँ पर फैंग के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पर शाबी उन्हें कहती है कि अरे उसकी स्टूडेंट का डॉग तो उस तरफ भाग रहा है। एंड यहाँ पर वो पोटैटो को निकाल कर उसे डॉग में बदल देती है, जो कि उसका रियल पेट डॉग होता है। एंड वो दूसरी ओर भाग जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों उसकी ओर भागने चले जाते हैं, क्योंकि वो आखिर में डॉग अपने ओनर के पास में ही तो जाने वाला है।
यहाँ पर वो लोग उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो डॉग उन्हें चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाता है। लियो का शक तो अभी भी जा रहा होता है शाओबी पे ही। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि अब मुझे आपकी वाइफ के ऊपर शक नहीं जा रहा, उस डॉग को दूसरी जगह भागता देख। लियो कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि आखिर उस यानी कि मेरी वाइफ की रियल आइडेंटिटी क्या है। शाओबी यहाँ पर अंदर उसका फ़ोन का पासवर्ड खोल लेती है और उसके फ़ोन में से सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है तो शाओबी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक कार आती है जो कि यहाँ पर जानबूझकर लियो को टक्कर देने वाली थी, बट शाओबी यहाँ पर उसे बचा लेती है। वो कार वापस से रिवर्स में आकर उसे टक्कर मारने के लिए आती है कि शाओबी यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उस कार को रोक देती है, जिससे कि वो जो गुंडा है बाहर निकल कर गिर जाता है। फिर यहाँ पर लियो शाओबी को थैंक यू बोलने लगता है उसकी जान बचाने के लिए, एंड यहाँ पर उसका शक पूरा हो जाता है कि शाओबी यहाँ पर ग्रेट मास्टर की स्टूडेंट है। लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से ग्रेट मास्टर डेजी और उसकी चेली शीन आते हैं, जहाँ पर डेजी कहने लगती है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई जब मैंने तुम्हारी जान बचा ली, और देखो मैं ग्रेट मास्टर को भी लेकर आई हूँ। यहाँ पर लियो शाओबी से कहता है कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई। शाओबी कहती कि नहीं, मैं तो बस कोशिश करने वाली थी, लेकिन अचानक से वो पावर्स न जाने कौन सी तरफ से आने लगे, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है। एंड यहाँ पर मास्टर को फील होता है प्राउड, किस पर, वो भी शाओबी पर, कि शाओबी ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है। शाओबी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर लियो को जो है वो बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है काश वो शाओबी ही होती। तो इसके बाद में यहाँ से ग्रेट मास्टर चले जाते हैं। यहाँ पर वो गुंडा जो है वो वापस से उठ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर डेजी और शीन जो है डरने लग जाती है, क्योंकि हमें समझ आ रहा होता है कि दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पर डेजी और शीन चली जाती है उनके पास में, जहाँ पर वो गुंडा जो है लियो को मारने वाला था, लेकिन शाओबी बीच में आ जाती है। यहाँ पर डेजी और शीन को लग रहा था कि उनकी पोल खुल सकती है, तो फिर यहाँ पर वो लोग उस गुंडे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर शाओबी को पता होता है कि कुछ तो चल रहा है, तो वो उन दोनों को उस गुंडे को मारने से रोक लेती है। वो गुंडा यहाँ पर डेजी को और शीन को कहने लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो, तुमने तो मुझे ये सब करने के लिए कहा था। शाओबी कहती है कि क्या कहा, ज़रा वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो वो गुंडा कहने लगता है यही दोनों लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए और तुम्हें टूटे पैर घर वापस भेजने के लिए। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि ये गुंडा मन ही मन कुछ भी बड़बड़ा रहा है, हमें इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बाद में वो गुंडा कहता है कि मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग सेव्स है, मेरे पास प्रूफ भी है। एंड बाद में यहाँ पर शाओबी जो है उसे उसका फ़ोन देती है, जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा था कि शीन की आवाज़ थी और डेजी की आवाज़ थी। लियो भी यहाँ पर डेजी का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे सारी सच्चाई कहने के लिए कहता है, लेकिन डेजी यहाँ पर अभी भी झूठी बोले जा रही थी। लियो बोलने लगता है कि मेरे स्कूल में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अपने कलीग को ही जिंदा मारना चाहते हैं एंड तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो यहाँ से शाओबी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर शीन जो है डेजी से कहने लगती है कि अब हम दोनों क्या करेंगे। यहाँ पर डेजी तो शीन को एक थप्पड़ मार देती है, कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पर उन दोनों में ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शाओबी और मास्टर आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर मास्टर शाओबी को बता रहे होते हैं कि उस रात तुमने जिसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि लियो ही है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। शाओबी यहाँ पर रोते हुए कहती कि लियो, अगर आपको पता ना हो तो आपने मुझे नीचे इसलिए भेजा था ताकि मैं शादी कर अपनी लाइफ सेट करूँ, और मैंने जिससे शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि लियो ही है। यहाँ पर बाद में दोनों के दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। मास्टर यहाँ पर उसे कहते कि देखो, जहाँ पर हमारा डेंजरस प्लेस होता है वही हमारा सेफेस्ट प्लेस होता है, तुम अगर उसके अगल बगल रहोगे तो उसे भनक तक नहीं पड़ेगी कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। एंड यहाँ पर उन्हें ये बड़ा अच्छा आइडिया लगता है। इतने में यहाँ पर लियो आने लगता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, ताकि लियो को शक ना जाए कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। फिर बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं, तो फिर लियो उन्हें रोकता है एंड मास्टर से पूछता है कि मुझे आपके स्टूडेंट के बारे में पता लगाना है। मास्टर कहते हैं कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि वो बड़ी चुलबुली है, वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम क्या करोगे। लियो यहाँ पर सच्चाई बताने वाला था कि वो उसके साथ शादी करना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो शाओबी के कारण ये नहीं बोलता, क्योंकि शाओबी को ये बात सुनकर बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में वो उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं उससे अपने ही और में और अपने ही
तरीके से डील करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर मास्टर शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। लियो फिर यहाँ पर कहना था कि कोई बात नहीं, हमें उसकी फ़ोटो मिल चुकी है और बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शॉबी तो रोने ही लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी दुखी में आग लगाने के लिए उसकी आंटी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी की चीज़ें चाहिए तो घर पर आकर लेकर चले जाओ, हमारे नाक में दम मत करो। इसके बाद में यहाँ पर वो उस घर पर पहुँच जाती है। असल में ये उसकी आंटी नहीं होती बल्कि उसकी स्टेप मदर होती है। आती यहाँ पर शॉबी अपनी मम्मा की चीज़ें मांगने लग जाती है। उसकी स्टेपा में यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मा की चीज़ें हमारे पास कैसी आएंगी? तुम्हारी मम्मा को तो मरे हुए कितने टाइम हो गया। शॉबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बोलती कि आपने मुझे झूठ बोल कर यहाँ पर बुलाया। तो फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते कि आखिर तुम अपनी मॉम के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। शॉबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं ना इन्हें अपनी मम्मा मानती हूँ और ना ही स्टेप मम्मा मानती हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक आंटी है। यहाँ पर आंटी का गुस्सा आ जाता है। शॉबी यहाँ पर उनसे कहने लगती है कि मुझ पर गुस्सा ना करे तो बेहतर होगा। आपने मेरे डैड को जानबूझकर सेड्यूस किया, जिस वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में अब नहीं है और अब यहाँ पर मेरी मॉम की पोजीशन पाने की ट्राई कर रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर उसकी बेटी यानी कि सिया भी शॉबी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। डैड यहाँ पर उन्हें शांत करवाते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने ही फैमिली के ग्रैंडसन के साथ में शादी कर ली है। शॉबी कहती है कौन सा ही फैमिली और कौन सा ग्रैंडसन, मैंने जिसके साथ शादी की है वो तो लियो है और हाँ वो बहुत ही नॉर्मल से इंसान और डिसेंट पर्सन है, तो उसे कुछ बात करने की सोचना भी मत। उसके डैड को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो थप्पड़ मारने वाले थे शॉबी को, लेकिन शॉबी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि डैड अब आप मेरे डैड नहीं रहे, मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था जो जिस दिन ये आंटी इस घर पर आएगी उस दिन मैं मेरी मम्मा के साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तो आपका कोई हक नहीं बनता ये जताने के लिए। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसने ही फैमिली के ग्रैंडसन के साथ में शादी की है ताकि बाद में यहाँ पर वो लोग उसके साथ में कोलैबोरेशन कर सके, क्योंकि वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट ही फैमिली का ग्रैंडसन होता है जो कि बहुत अमीर था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आंटी यहाँ पर अपनी बेटे सिया से कहने लगती है कि तुम्हें पता है वो 3 सालों से एक लड़की को ढूंढने जा रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी एंड यहाँ पर उस लड़की के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं चला है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर वो लड़की बन जाओ और बाद में तुम्हारी शादी हो जाएगी उससे, तो कोलैबोरेशन तो दूर की बात है, हम दोनों की कंपनी को अमालगमेशन करना पड़ेगा। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग लियो से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के साथ में था एंड जी के साथ साथ यहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है, जहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा के साथ में बात कर रहे होते हैं। एंड तब जाकर ग्रैंडमा को यहाँ पर पता चलता है कि 3 साल पहले जिसने लियो की जान बचाई थी कोई और नहीं बल्कि शॉबी थी। फिर यहाँ पर लियो आ जाता है एंड ग्रैंडमा से कहता है कि देखिए अगर आप इंतजार कर रहे हो कि शॉबी मेरे साथ आएगी तो ये बात आप भूल जाओ। ग्रैंडमा यहाँ पर इस पर चिल्लाने लगती है और वो शॉबी के बारे में उसे बताने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि खुद ब खुद उसे ये सारी बातें पता चले, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ बताती नहीं है। दूसरा हम यहाँ पर जी के इंटेंशन को अच्छे से समझ रहे होते हैं। यहाँ पर जी को कुछ तो प्रॉब्लम होती है लियो से, जहाँ पर उसे लियो की फैमिली को टेक डाउन करना था। यहाँ पर हमें जी चला जाता है उसके घर पर, जहाँ पर वो शॉबी की फैमिली में आया होता है, लेकिन यहाँ पर उसने शॉबी को कभी देखा हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पर वो सिया को वो लड़की मान लेता है जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। एंड यहाँ पर वो उसे कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन देने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर शॉबी रास्ते पर चल रही थी जहाँ पर उसे उस कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है जहाँ पे सिया होती है कई सारी अपनी फ्रेंड्स के साथ में। इतने में यहाँ पर वो शॉबी को देखकर नर्वस फील होने लग जाती है एंड यहाँ पर शॉबी यहाँ पर कई सारी गोल्ड चीज़ों को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर यहाँ पर सिया, शॉबी और उन सब में झगड़ा होने लगता है। इतने में ही ग्रैंडमा यहाँ पर आ जाती है, तो फिर सिया बोलने लगती है कि शॉबी यहाँ पार्टिसिपेट करने के काबिल नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जीतने वाला कौन होगा ये हमें अभी तक नहीं पता है। बाद में यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है जहाँ पे फाइनल में सिया और शॉबी बचते। यहाँ पर सिया की मॉम जो होती है वो एक पाउडर स्प्रेड कर देती है जिस वजह से सभी लोग ड्रग्स हो जाते हैं एंड यहाँ पर उनमें नशा होने लग जाता है। यहाँ पर शॉबी को समझ आ जाता है कि सिया ये सब कर रही है, लेकिन शॉबी अपने पोटैटो को बाहर निकालकर उसके अंदर सारे पॉइजन को खींचकर अपने पॉकेट में रख देती है एंड यहाँ पर लियो सोचने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिया की जो मम्मा होती है वो सभी का सभी इंजाम लगा देती है शॉबी पर।
यहाँ पर ग्रैंडमा कहती थी कि बस करो, मुझे शाबी पर भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सिया की मम्मा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगती है कि आपको पता नहीं है ये जब गांव में रहा करती थी तो उसने गलती से खाने में कितना पॉइजन मिक्स कर दिया था। फिर बाद में यहाँ पर सिया कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कौन से मास्टर से ट्रेनिंग ली है। शाबी कहते कि तुम मेरे मास्टर को जानोगी ना तो तुम्हारी पूरी हालत ढीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शाबी अपने मास्टर का नाम बाहर निकाल नहीं सकती, वरना लियो को पता चल जाएगा कि वो वही लड़की है। तो यहाँ पर जी होता है जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लियो पे थी। यहाँ पर वो लियो का छोटा भाई होता है, जहाँ पर उसे लियो को किसी भी हालत में मानना है ताकि कंपनी को, प्रॉपर्टी को और शेयर्स को, वो सभी चीज़ों को ओन कर सके। लियो यहाँ पर शाबू से कहता है कि देखो अगर तुम हार भी गई इसमें कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा ही साइड लूंगा। फिर बाद में यहाँ पर सिया कहती है कि मेरे जो मास्टर है वो ग्रेट मास्टर है। शाबी को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। लियो यहाँ पर ग्रेट मास्टर को बुला देता है, जहाँ पर ग्रेट मास्टर चूज करते हैं सिया को, क्योंकि अगर शाबी को चूज किया तो फिर उसे पता चल जाएगा कि शाबी वही लड़की है। लियो यहाँ पर शॉक हो जाता है ये जानकर कि सिया वही लड़की है जिससे उसकी जान जो है 3 साल पहले बचाई थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सिया को देखते हैं और तो जी को देखते हैं जो कि आपस में मेकआउट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर सिया जो है शाबी को जाते हुए देख लेती है, तो वो यहाँ पर एक गुंडा जो है शाबी को किडनैप कर लेता है। बाद में यहाँ पर शाबी लेटी पड़ी थी, यानी कि बेहोश थी। तो दूर से यहाँ पर सिया के पास एक इंजेक्शन होती है जिसके अंदर ड्रग्स मिला हुआ था, जिस वजह से शाबी अपने होश और आवाज़ में नहीं रह सकती। फिर यहाँ पर वो उसे इंजेक्शन दे देती है एंड गुंडे को बुला लेती है एंड उन्हें कहती है कि तुम्हें पता ही होगा आगे का काम क्या होगा। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आ जाता है लियो के पास में एंड यहाँ पर वो उसे किडनैप होने वाली वीडियो बता देता है, जहाँ पर लियो फटाक से बाहर आ जाता है शाबी को बचाने के लिए। दूसरे यहाँ पर वो गुंडे होते हैं जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं शाबी को लेकर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो शाबी को टच करता है यहाँ पर शाबी होश में आ जाती है और यहाँ पर उनसे लड़ने झगड़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो गुंडे उससे कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ने लगते हैं। इस समय यहाँ पर लियो आकर उन्हें मारने लगता है एंड शाबी को वो बचा लेता है एंड यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया और किसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा। एंड यहाँ पर वो लोग सिया का नाम दे देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग रास्ते में इससे जा रहे होते जहाँ पर वो लोग कार में बैठे थे एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन यहाँ पर शाबी का जो अभी भी ड्रग्स का नशा था वो उतर नहीं रहा था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है जहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं एंड लियो यहाँ पर शाबी को देखे जा रहा था। शाबी यहाँ पर जाग चुकी थी लेकिन वो अपनी आंखें एम्बेरसमेंट के मारे में नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि कार में उनके बीच में किस हुआ था एंड घर आते ही क्या क्या हुआ था। लियो यहाँ पर शाबी से कहने लगता है मुझे पता है कि तुम जागी हो तो चुपचाप अपनी आंखें खोल लो, अब प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबी यहाँ पर उठ जाती है एंड उससे माफ़ी मांगने लगती है। लियो कहती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कल क्या हुआ था एंड मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पर लियो उसे आई लव यू भी कह देता है, यानी कि वो उसे अपना लव कन्फेस कर देता है। एंड यहाँ पर वो शाबी के करीब आया जा रहा था, लेकिन शाबी यहाँ पर येलो कलर का पेपर लेकर इस पर चिपका देती है ताकि वो हिल ना पाए। एंड यहाँ पर वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती है कि अगर लियो ने अब अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली है तो क्या मुझे भी करनी पड़ेगी एंड मैं यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पर जो उसने येलो पेपर लगाया होता है वो तो कुछ और ही होता है, जहाँ पर लियो उसके मन की बात को सुन सकता था एंड यहाँ पर वो ऊपर आकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फिर इसके बाद वो अपने ऑफिस पे कैबिन में बैठकर उसकी वॉलपेपर लगा देता है एंड यहाँ पर वो शाबी की फ़ोटोज़ को देखकर ब्लश करने लग जाता है। इतने में उसका असिस्टेंट आकर सारी बातें बताने लग जाता है कि शाबी को किसने किडनैप किया था एंड क्या क्या हुआ था। फिर बाद में हम यहाँ पर एक कंपटीशन को देखते हैं जहाँ पर शाबी और सिया मौजूद होती है। यहाँ पर उन्हें सभी लोगों के साथ में लड़ाई पिटाई करनी थी एंड यहाँ पर शाबी जीत जाती है और सिया भी जीत जाती है। फिर बाद में ये जो फाइनल कंपटीशन होता है वो सिया और शाबी के बीच में था, जहाँ पर उन्हें आग बंद कर एरो को उनके टारगेट के उधर पॉइंट करना था एंड जिससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। यहाँ पर सिया सबसे पहले खेलती है, जहाँ पर उसके 2 पॉइंट्स 9 में जाते हैं तो 1 पॉइंट 10 में जाता है। लेकिन यहाँ पर शाबी जैसे ही खेलती है यहाँ पर उसके एरोस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे एरो में कुछ तो खराबी थी। लेकिन यहाँ पर सिया का जो चेला होता है वो कहने लगता है कि अब बहाने बनाना बंद करो, एरो में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें आता नहीं है, सीधे सीधे कह दो। यहाँ पर तो हम सी को भी देखते हैं। यहाँ पर उन सभी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है।
इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। यहाँ पर इन्हें पता होता है कि लियो जो है वो शाओबी का हस्बैंड है और यहाँ पर सिया उसका मजाक उड़ाने लगती है। असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रेसिडेंट के साथ ऐसी बात करने की। तब जाकर सिया को पता चलता है कि ये तो ही फैमिली का ग्रैंडसन है, यानी कि उसे कब से लग रहा था कि जी ही फैमिली का फर्स्ट ग्रैंडसन है, इस वजह से वो उसके साथ में मेकआउट कर रही थी। और असिस्टेंट जो है जब शाओबी के एरो को छूता है तब उसे जोर से प्रेस करता है, जिस वजह से वो जो एरो है यहाँ पर पूरा का पूरा पाउडर बन जाता है। एंड यहाँ पर समझ आ जाता है कि सिया के चेले ने चीटिंग की है, तो फिर इस वजह से यहाँ पर उनमें एक फाइटिंग का कंपटीशन की ऐलान हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों में फाइटिंग का कंपटीशन होने लगता है, जहाँ पे सिया साफ साफ नज़र आ रहा था कि हार रही है। जी यहाँ पर सिया से कहने लगता है कि तुम तो ग्रेट मास्टर की स्टूडेंट हो ना, तो तुम यहाँ पर लड़ क्यों नहीं पा रही हो। फिर बाद में यहाँ पर शाओबी के एक बड़े से मूव पे समझ में आ जाता है कि ये तो ग्रेट मास्टर की स्टूडेंट है। एंड यहाँ पर लियो उसके पास चला जाता है। शाओबी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगते हुए सारी चीज़ें कन्फेस कर देती है। लियो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है एंड वो उसे अपना लव कन्फेस करता है और वो कितना खुश है ये भी उसे बताता है। शाओबी कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मार दोगे। लियो कहते हैं कि नहीं, मेरा पहला इंटेंशन उस लड़की के साथ में शादी करने का था, लेकिन जब तुम्हारे मास्टर वहाँ पर थे तो तुम भी वहाँ पर थी, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने ये सब कहा था। दूसरा यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है सिया के ऊपर, क्योंकि सिया ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला होता है। और यहाँ पर जी की सारी पोल खुल जाती है कि जी यहाँ पर अपने बड़े भाई लियो को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सिया और जी आपस में लड़ने लग जाते, एक दूसरे का गला तक पकड़ते। इतने में ग्रैंड माँ आती है एंड पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओबी इस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है, जहाँ पर उसे 500 मिलियन के साथ साथ अवार्ड भी मिलता है। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। शाओबी कहती है वो तो देखा जाएगा तुम्हारे एक्ट के ऊपर। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो चिल्लाता रह जाता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूँगा। फिर इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाती है।